राम राम सही भाइयों का एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत भाई ऑफिस से हो रही है। तो काम वगैरह भाई अर्जेंट में आ गया यहाँ पे, तो अर्जेंट वाला सीन आता है भाई, क्योंकि काम ही ऐसा है। तो ये फटाक से जो काम है ये निकल रहा है, यही अर्जेंट है। ठीक है, तो आज ये सारा काम फटाफट निकालते हैं। लगभग 3:30 बज गया, तो हम घर गए थे, तो खाना पीना खा के तुरंत चले आए थे। मतलब बैठे भी नहीं थे, अम्मा के यहाँ भी नहीं गए थे, अपने यहाँ खाना पीना खाए तुरंत चले आए। क्योंकि ये काम वगैरह जो है देना भी है, और मतलब ठीक ठाक काम है, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत काम मज़े का है, तो ये सब देना। उससे पहले यार सारा काम देखो, ये रखा और वो रखा, दोनों काम निकाल दिए थे। तो फिर हमने कहा 3 बजे के आसपास भूख भी लग रही थी, तो हमने कहा फटाफट खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद चलते हैं, फिर देखते हैं क्या, फिर से वही काम निकालते हैं। और पता नहीं क्या हो गया इस समय, मेरे दाने बहुत निकल रहे हैं, को समझ नहीं आ रहा। गर्मी की वजह से, कि गर्मी तो खैर पड़ रही है, इसकी कोई वो नहीं है कि और सब जगह वैसे आज छुट्टी भी है, सिर्फ हमारी छुट्टी नहीं है, क्या ही कर सकते भाई, नहीं है तो कोई नहीं है। तो फिलहाल तो अभी तो भाई बस यही काम है, इस काम वगैरह को निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे बात चेक करते हैं आप से। तो फिलहाल तो भाई अपना काम बराबर चल ही रहा है, और लगभग 5:30 बज गया है, और अभी भी देखो चल ही रहा है भाई। और ये लगभग अभी 1-1.5 घंटे ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिलहाल छुट्टी का भी कोई वो नहीं है। और वो जो चोट लगी तो वो देखो ये हाल हो गया इस पैर अंगूठे का, देख रहे हो। और इसको शाम को जाके डॉक्टर को भी दिखाएंगे जाके, ये सही नहीं हुई। और एक चीज़ और है, जो कल ब्लॉग मैंने लेट स्टार्ट करा था ना, एक्चुअली में बुआ जो थी हमारी वो एक्सपायर हो गई थी कल, तो उन्हीं को देखने गए थे, तो एक्सपायर हो गई थी। तो एक्चुअली मिट्टी में हम लोग गए थे, हम थे और अम्मा थी, तो उन्हीं को देखने गए थे। एक्चुअली पापा जो थे उनकी तबीयत नहीं सही थी, तो हम और अम्मा सुबह लगभग रात को ही पता चल गया था, लेकिन अम्मा जो थी, अम्मा ने हमको सुबह मतलब 4:30 बजे के आसपास बताया। तो ये था कि 5:30 बजे ट्रेन से अम्मा को जाना था। बरसात इतनी भीषण हो रही थी कि यार वो ट्रेन मिस हो गई। उसके बाद हम लोग 7:30 बजे ट्रेन से गए थे, तो लगभग 12 बजे के आसपास फरुखाबाद पहुँच गए थे। वहाँ से स्टेशन से 10-15 मिनट की रास्ता है, 10 मिनट की होगी मुश्किल से। तो पहुँचे, फिर वहाँ थोड़ी देर रुके थे, लगभग 1.5-2 घंटा, 2-2:30 बजे के आसपास वापस आ गए थे। फिर 3:30 बजे ट्रेन से वापस आ गए। 3:30 बजे वहाँ से ट्रेन थी, वो लगभग यहाँ पे 5:30-6 बजे के आसपास उतार दिए थे, 6 बजे उतार दिए थे। और भाई वहाँ से इतना थक गए थे कि कुछ पूछो नहीं। और सवेरे से भाई कुछ भी नहीं खाए हुए, तो कुछ भी नहीं खाए हुए, तो बस वहाँ पे जाके एक पापड़ी खाया था और थोड़े छोले खाए थे और पूड़ी खाई थी बस। वो भी बिल्कुल बेकार थी भाई, कोई स्वाद नहीं था। बुआ जी लगभग 1 हफ्ता तक का फरुखाबाद में एडमिट हुई थी। तो उसके बाद उनको ये था कि कानपुर रेफ़र कर दिया गया था। जब कानपुर आए तो यहाँ 2 दिन रही, एक दिन शायद आईसीयू में, आधे दिन शायद आईसीयू रखते थे। उसके बाद वो वेंटिलेटर पे रख दी गई थी। जब वेंटिलेटर पे रख दी गई थी ना, तो सबको आवाज़ हो गया था कि, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि लगभग 72 घंटे देख लीजिएगा, वरना क्या कर सकते हैं भाई, मुसीबतें हैं एकदम से आगे उनके ऊपर। तो वो परसों रात में एक्सपायर हो गई थी, हम क्या ही कर सकते हैं भाई। बस ये चीज़ का रह गया कि यार एक बारी जाके देख लेते हैं वहाँ हॉस्पिटल। ये हुआ था कि दूसरे दिन जाएंगे, यहाँ काम के चक्कर में, साला काम के चक्कर में सब कुछ छूटता जा रहा है। ये समझो, ये काम ना हो गया बवाल हो गया भाई। इस चीज़ में बहुत खराब थी। कोई भी बात हो रही हम काम पे, कोई भी कुछ कहीं जाना हम काम पे, कहीं भी मन नहीं है तब भी हमें जाना है, काम है, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ कोई काम की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन बताएं क्या करें, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं। कोई भी स्वाद नहीं था, बस खाया और फिर ऐसे चले आए थे। और फिर शाम को लगभग 6 बजे के आसपास जब आए, तो उसके बाद भाई इतनी जोर थकावट लग रही थी कि कुछ पूछो नहीं। आते भाई ये समझो लेट गए थे, फिर घर पे आके चाय वगैरह पी, शाम को खाना खाने की तो इच्छा ही नहीं थी। ये समझो कल पूरे दिन फिर मुश्किल से हम लोगों ने खाया था 2 रोटी खाई थी बस। शाम को भी सॉरी 2 पराठे खाए थे शाम को बस, और खाने की इच्छा नहीं होती। तो इसीलिए कल रात में बहुत देर से ब्लॉग स्टार्ट भी गया था। एक्चुअली में सगी बुआ थी हमारी, वही एक्सपायर हो गई थी अभी। मतलब उनके पास समस्याएँ एकदम से आती रही, फूफा जी भी
साल भर हुए हैं, वो एक्सपायर हो गए थे। बुआ जी थे, वो भी एक्सपायर हो गए। एक बुआ जी बाकी हैं हमारी, इसीलिए कल ब्लॉग भी लेट स्टार्ट किया था भाई, धागे खुल गए थे भाई। और वहाँ पे सब वीडियो बनाना तो अच्छी बात भी नहीं है, इसीलिए कल ब्लॉग भी नहीं बनाया था। तो फिलहाल तो अभी देखते क्या सीन है। और आज का हमें लगा था कि शायद आज छुट्टी होगी तो थोड़ा रेस्ट और कर लिया जाएगा, तो आज भाई छुट्टी नहीं थी। कोई नहीं, हमारे गए थे ऑफिस में तो सारा काम वगैरह निकालते, देखते का शाम को जल्दी जाने का मौका मिलता तो जल्दी जाएंगे, वरना अपने टाइम पे ही जाएंगे 9 बजे का। तो जैसा भी होगा आप सभी को अपडेट कर देंगे। फिलहाल तो भाई घर आ गए थे, तो कह के खाना पीना खा के और सेट हो गया। तो आज खाना भी बहुत जल्दी खा लिया था, लगभग 8 बजे आ गए थे आज ऑफिस से। हैं? आज ऑफिस से 8 बजे आ गए थे। तो भाई घर आके पता चला कि मिट्टी की बैटरियाँ लुल हो गई। एक दिन अम्मा नहीं रही, मिट्टी की बैटरी लुल हो गई बिल्कुल। अम्मा तुम्हें को राहत है? ठीक है ना, बढ़िया। तो फिलहाल तो यार अभी तो देखते क्या सीन है, और बाकी तो अभी खाना पीना हम तो खा लिया। अम्मा देखो क्या बना। अम्मा आप क्या खाओगे? आज पिज्जा खाया जाएगा। सुबह देखते क्या सीन होता है खाने का। तो भाई लगभग 10 बज गया है और खाना बनाने के चक्कर में इतनी चीजें क्रिएट भाई। अम्मा आप क्या बनना? अंत में जाके राइस बनना है। ऐसे राइस को बढ़िया पहले बना लिया जाएगा, पक्का कर लिया जाएगा, उसके बाद उसको फ्राई करके तो बस खा लिया जाएगा। और लगभग 10 बज गया तो आधा घंटा तो मानिए कि चलो। तो अब कल संडे है, कोई छुट्टी है तो कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है। तो बढ़िया भी फ्राई होता है, उसको खाते हैं, उसके बाद चलेंगे घर, सो भी जाएंगे क्योंकि हल्की हल्की नींद भी लग रही है। देखते हैं अभी। क्यों अम्मा अब ठीक हो तुम? सो गई बढ़िया। 2 दिन से तो अम्मा लगातार इधर उधर भागा दौड़ी में, इधर उधर। बुआ भी एक्सपायर हो गई तो उनको भी देखने गए। उससे पहले एक दिन भर्ती थी, उसकी अम्मा काम करके तुरंत वहाँ गई देखने। फिर आए, थोड़ा रेस्ट करी, फिर उसके बाद काम पे चली गई। फिर रात में 2 बजे के आसपास फ़ोन आया कि बुआ जी एक्सपायर हो गई। उसके बाद से बराबर जग रही थी और सवेरे इसी चक्कर में इनकी ट्रेन भी छूट गई सवेरे 5 बजे। ट्रेन छूटना ठीक हुआ यार, ट्रेन छूटने से ठीक रहा। तो क्या होता है ना, बरसात हो रहा था, ट्रेन में अच्छा सही नहीं लगता है। तो फिलहाल तो चावल और बनेगा, फ्राई होते हैं तो उसको खाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं। तो भाई चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो। लगातार 365 दिन का मैंने बनाया था, लगभग 223 वीडियो लगातार मेरे हो गए, समझ लो। फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राम राम से भाई, गुड नाइट गाइस।